और कार्रवाई करेंगे। वो शख्स किसी से मिलने वाला आदमी ने व्यक्ति करने से मैं नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव अपने निजी कार्य के लिए भागलपुर आए हुए थे। इसी बीच सर्किट हाउस में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में चल रहे कार्य योजनाओं के विषय में भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में किस कदर विकास हुई है। साथ ही साथ जब पत्रकार के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि बिहार में लगातार पुल पुलिया ध्वस्त होती जा रही हैं, इस पे उनकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर सरकार के जो अधिकारी हैं उनको दोषारोपण किया कि वाकई यहाँ पे पदाधिकारी और कर्मी सही समय पे, जिस समय नींव डाला जाता है उस समय खुद वहाँ पे कार्यपालक अभियंता नहीं रहते हैं, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। और ज़रूर इसमें जिम्मेवार लोगों पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन हमको और आपको और सबसे बड़ी बात अधिकारियों को यह सोचना होगा कि मानवता को भूलना नहीं चाहिए। जिस कदर पूर्व में जो होते थे अधिकारी, वो जनता के हित की बात सोचते थे कि हमको सही तरीक़ा से काम करना है, लेकिन आज की स्थिति में, इस दौर में कहीं ना कहीं यह पीछे चली गई है कि जनता के विषय में कोई नहीं सोचती है। और लगातार जो है कि पुल पुलिया लगातार बिहार में ध्वस्त होती जा रही हैं। आइए हम सुनवाते हैं कि बिहार विधानसभा उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव जी इस विषय में क्या कहते हैं। उन सारे वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। उसकी बेटी जवान रहती है, जमीन बिक जाती, शादी करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन उनके आंख में शर्म होती है, लज्जा होती है। कर्पूर जी हम लोग के वर्कर मीटिंग में कहा करते थे, लोग क्या कहेगा, इसीलिए कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त होकर भी लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं आशा रखूंगा तो वो भी जो हमारे दल के कार्यकर्ता हैं उसको सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें, उनकी बात को समझें। एक बार आरसीपी साहब गए थे मधेपुरा, जब दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक मणिमंडल नाम का व्यक्ति गया मिलने के लिए, दुखी हुआ। उस नेचर के आदमी नहीं आते, ये मिलते जुलते सबों से आते। एक सवाल और है, बिहार में जितने पुल जो गिर रही है इसमें क्या देखते हैं, क्या दोषी है? सरकार बंधु, युग में परिवर्तन हो गया है। मैंने कहा कि 78 से 95 तक मैं प्रमुख था। जब मैं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में जाता था काम से, सहायक अभियंता पथ निर्माण के तिवारी जी थे, खुदा की सुन, छाता लेकर के इसे रोड पर खड़ा रहता था तो। और एक वर्ग सरकार हुआ करते थे, वो 5 कुदाली चलाने वाले को साइकिल पर लेकर के पानी जहां लगता था उसको काट करके निकालते थे। अब वो जुग कहाँ? मैंने कहा ना कि जब जब पुले का निर्माण होता है तो नींव जहां ली जाती है वहां उसके कनीय अभियंता को, सहायक अभियंता को, कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जब काम होता है तो वहां भी रहना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए उस जगह पर आकर। ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। और बार बार मैं कहता हूं हमारे इलाके के भी जो कि भैया देखिए इस ढंग के पुले गिर रहे, आप दौड़िए वहां, आपको तकनीकी जानकारी है, उस ढंग से प्रयोग हो रहा है मटेरियल का कि नहीं, उसको देखिए आगे। कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का दबदबा बड़ा है, जो नीतीश कुमार पैर छूने को तैयार हो जाते हैं इंजीनियर का। देखिए 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक अफसर को से मैंने बातचीत की, बोलिए क्या काम है, हमको कहा, हमने बोले हजूर आप
को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उपाध्यक्ष होकर के मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो नहीं बोली नहीं पहचान सके आप, तो मैं भी ऐसा कभी कभी कहता हूँ उसको। आप उस कहने का अर्थ पैर नहीं पकड़ना, उसके कहने में ये है कि जलील उनको हम कर रहे हैं। कार्रवाई भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा लोकतंत्र है ना, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा होगा कि चरचर इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंड निलंबित हुए मुझे पर आए, और कार्रवाई करेंगे। वो शख्स किसी से मिलने वाला आदमी ने व्यक्तिगत ढंग से मैं माननीय मुख्यमंत्री को जानता हूँ, समय पर वो कार्रवाई